वैष्णव की 3 निष्ठा होती हैं, तुलसी निष्ठा, नाम निष्ठा और एकादशी निष्ठा। हमारे नामदेव जी महाराज महाराष्ट्र में हुए, इतनी सुंदर कथा है उनकी। एकादशी व्रत नहीं छोड़ते थे और उनका नियम ऐसा था कि वो खुद तो एकादशी करते थे, घूम घूम के देखते और थे कौन अन्न खा रहा है। अगर उनको कोई अन्न खाता हुआ दिख जाता था तो उसके हाथ पांव पकड़ लेते थे, हाथ जोड़ते सौगंध दे देते, अन्न नहीं खाओगे। अरे भाई तुम्हारी एकादशी तुम ही कर लो, हमसे क्यों करवा रहे हो? नहीं 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 नहीं, मेरी एकादशी का यही नियम है कि मैं खुद भी नहीं खाऊंगा, किसी को भी नहीं खाने दूंगा। ऐसे श्री नामदेव जी, एक दिन भगवान बोले नामदेव की हम परीक्षा लेते हैं, और एक दिन इनसे ब्राह्मण का रूप धारण करके भगवान पहुंच गए नामदेव जी के पास। एकादशी का दिन नामदेव जी के द्वार पर आकर के भगवान दीन इनसे ब्राह्मण बने और महाराज धड़ाम से आकर के गिरे। अरे कोई भोजन करा दो, मैं भूखा प्यासा ब्राह्मण, मैं भूखा प्यासा साधु, 10 दिन से 15 दिन से भूखा हूं, मेरे प्राण निकल रहे हैं, कोई भोजन करा दो, कोई रोटी खिला दो, कोई अन्न पवा दो। नामदेव जी महाराज दौड़े दौड़े आए, आकर के उनको उठाया, अपने घर में ले गए। बोले महात्मा आप कहां से चले? बोले हम बहुत दूर से चले आ रहे हैं, भैया कुछ पवा दो, भूख लग रही है, बहुत दिन से कुछ पाया नहीं हमने। पत्नी से बोले जल्दी फल लेकर के आओ, महाराज जी को भूख लगी है। नहीं नहीं फल नहीं खाने बेटा, रोटी दाल चावल सब्जी खवाओ, भूख लगी है बहुत जोर की, हम इतने दिन से भूखे। नामदेव जी बोले आज एकादशी, आज अन्न चावल रोटी नहीं खा सकते। अरे भैया तुम्हारे आगे मेरे प्राण निकल रहे हैं, तुम मुझे क्यों दिला रहे हो याद कि आज एकादशी? अरे एकादशी तुम कर लो ना, मुझे तो खिला दो। नहीं 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 महाराज, आज एकादशी आप केला खाइए, आप सेब खा लीजिए, दूध पी लीजिए, आज एकादशी है, अन्न नहीं बनेगा हमारे यहाँ। सामने पड़ोसी खड़े हो गए, वो बोले ए महाराज जी आप एक काम करो, हमारे घर आ जाओ, हम आपको रोटी बना के पवा देते हैं। ये नामदेव तो सबके पीछे पड़ा रहता है, आप आइए हम खवाएंगे आपको। नामदेव जी ने अपने घर की किवाड़ लगा दी, बोले जाने भी नहीं दूंगा कहीं, मेरे यहाँ आए हैं तो यहीं रहना पड़ेगा आपको। भगवान बोले अजीब जिद है तुम्हारी, खुद हमको खाने नहीं दोगे, कहीं और जा रहे हैं तुम जाने नहीं दोगे? अरे मेरे प्राण निकल जाएंगे। नहीं निकलेंगे ना, आप केला खाइए, सेब खाइए, दूध पीजिए, बढ़िया फलाहार है, सब पा लीजिए। नहीं मुझे अन्न ही खाना। बोल अन्न तो नहीं बनेगा और ना मैं आपको खाने दूंगा। कल द्वादशी इतने समय पर लगेगी तब आप पा लीजिएगा। ब्राह्मण देवता बोले मेरे प्राण निकल रहे हैं, मैं अभी प्राण त्याग दूंगा। नामदेव जी बोले इससे अच्छा क्या होगा, एकादशी के दिन प्राण निकलेंगे, सीधे वैकुंठ जाओगे। ब्राह्मण बोले बड़े विचित्र आदमी हो यार तुम, हम मर जाए कोई दिक्कत नहीं। बोले नहीं दिक्कत तो है, लेकिन हम आपके प्राण को बचाने के लिए फल दे रहे हैं ना, आपको पा लीजिए। भगवान पड़े गए चक्कर में। थोड़ी देर तो ठाकुर जी रोए, थोड़ी देर जो बहाना किया, लेकिन थोड़ी देर बाद भगवान ने कहा अब इसकी अग्नि परीक्षा लूं। और चलते चलते ठाकुर जी मूर्छित होकर के गिर गए, और जैसे एक व्यक्ति प्राण त्यागते समय श्वास लेता है वैसे लेने लगे, अब ये खिला देगा। लेकिन नामदेव जी हाथ जोड़ करके नाम संकीर्तन करते रहे। अपनी पत्नी से कहा देवी तुम भी करो। जय हो महाराज। तुम भी करो, विराज जाओ महाराज जी। नाम संकीर्तन करने लगे, सब अड़ोसी पड़ोसी चिल्लाने लगे अरे नामा तेरे यहां आज संत प्राण त्याग देंगे, अरे कम से कम कुछ खिला दे। इतनी बड़ी एकादशी हो गई कि कोई व्यक्ति प्राण त्याग रहा है तो उसके सामने एकादशी को श्रेष्ठ मानता है। नामदेव जी ने किसी की नहीं सुनी, फल रख दिए, दूध रख दिया आगे, और ठाकुर जी एक ब्राह्मण के रूप में ऐसे गुर गुर आवाज उनके कंठ से आने लगी जैसे प्राण त्याग रहे हैं।
और नामदेव जी संकीर्तन करने लगे और देखते ही देखते प्राण चले गए। जैसे ही प्राण गए नामदेव जी महाराज रोने लगे और रोते हुए बोले, देवी आज हमारी एक निष्ठा की वजह से, हमारे एक नियम की वजह से एक संत के प्राण गए हैं। अब इनका अग्नि संस्कार हम करेंगे और अग्नि में हम परिवार सहित सती हो जाएंगे। जैसे एक सती नारी हो जाती है वैसे हम भी पूरा परिवार इनके साथ ही प्रस्थान कर जाएंगे। और चिता जला करके उन ब्राह्मण देवता का शरीर रखा, उसी पर नामदेव जी बैठ गए, पत्नी को भी बैठा लिया, पूरे बच्चों सहित बैठ गए। जैसे ही चिता में अग्नि लगाई, ब्राह्मण के रूप में साक्षात शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण प्रकट हो गए। चिता में से नामदेव जी को खींच करके हृदय से लगा लिया। अरे मेरे नामा, मान गए भैया, तुम्हारी निष्ठा को मान गए हम, जय हो। और श्री नामदेव जी की एकादशी निष्ठा की स्वयं ठाकुर जी ने परीक्षा ली और धन धन्य कह करके ठाकुर जी प्रस्थान कर गए। वैष्णव की 3 निष्ठा है, एकादशी, नाम निष्ठा, एकादशी निष्ठा और तुलसी निष्ठा। इन 3 निष्ठाओं का पालन करे वैष्णव।